तो हमारी इस दर्द भरी आवाज़ को वो यूएनओ तक पहुंचाएं और इसका हल निकलवाएं, इसका कोई कानून बनवाएं जिससे कि आइंदा किसी को गलत बात करने की, जलाना तो बहुत बड़ी चीज़ है, और मामूली तौहीन करने की भी इजाज़त न दी जाए। देखिए, ये एक मजहबी मामला है और सारी दुनिया इस्लाम का मसला है। ये किसी एक आदमी, एक मुल्क का या एक स्टेट का मामला नहीं है। और जो स्वीडन ने स्टॉकहोम, जो इनका दारुल हुकूमत है, उसके सामने कुरान शरीफ को नजर आतिश किया गया। ये इससे ज़्यादा जलील और घटिया हरकत कोई और नहीं हो सकती। यानी मुसलमानों को दुख पहुंचाने के लिए और तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ये काम जानबूझकर किया गया है। इसलिए और ये मुल्कों का मसला है सारे, इसलिए मेरी अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश है, मौदबाना मोदी जी से और अमित शाह जी से, बहरहाल यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है कि मुसलमानों की तरफ से इस मसले को वो यूएनओ में इसको उठाएं और ये मसला यूएनओ में रखा जाए और यूएनओ इसकी बहरहाल तय करे कि इस तरीक़े से किसी के मज़हब को, उस किताब को जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है, लेकिन उसको इतनी बेइज्जती के साथ में नज़र आतिश करना, ये बहरहाल पूरी दुनिया इस्लाम को एक चैलेंज है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मसला मतलब ये गवर्नमेंट लेवल पर ही ऊपर जाना चाहिए और हमारी सरकार भी, चूँकि हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, कम से कम 50 करोड़ मुसलमान इस देश में रहता है, तो उसकी आवाज़ को वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कम से कम हमारी इस आवाज़ को ऊपर, हमारी मुसलमानों की हमदर्दी में इस आवाज़ को उठाएं और वहाँ तक पहुँचाएं और इस मसले को हल कराएं। इससे बहरहाल सारी दुनिया में के लोगों पर वो मैसेज जाएगा। जबकि ओआईसी ने भी, ओआईसी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं हुसैन इब्राहिम तोहा नाम है इनका गालिबन, तो उन्होंने भी इस मसले को बहुत पुरजोर तरीक़े से उठाया है और सारे और दूसरे ममालिक में, चाहे वो टर्की है, चाहे वो सऊदी अरब है और कतर है, फलाना है, पाकिस्तान है, सारे मुल्क इस मसले को उठा रहे हैं और ये सारी दुनिया इस्लाम का मसला बना हुआ है। इसलिए मेरी बड़े अदब से गुजारिश है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी इस मसले को उठाएं और मुसलमानों की हमदर्दी में कि मुसलमानों की मजहबी किताब जो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब है, वो बंदों की लिखी हुई नहीं है, उसको इस तरीक़े से बेहुरमती करना, ये मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरी पुरजोर गुजारिश है इस बात की, और यही नहीं, किसी भी मज़हब की किताब को या उसकी जो हर मज़हब की अपनी अपनी अलग किताबें हैं, उनको किसी के साथ भी किसी को बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। मेरी ये भी मांग है कि न सिर्फ कुरान शरीफ का तो इन्होंने ये कर दिया, लेकिन किसी भी मज़हब की किताब की तौहीन करना बहरहाल जुर्म करार दिया जाए और इसको बैनुल अक़वाम में, यूएनओ में इसको रखा जाए और इसको यूएनओ तय करे कि इस मसले का हल क्या होगा और आइंदा इस पर कैसे रोक लगेगी। समझ गए?
तो ताकि हालात भी न बिगड़े और मतलब मसले का हल भी निकल सके। तो हमारी सारे मज़हब से हमें हमदर्दी है और हम चाहते हैं कि किसी भी मज़हब की कोई ज़ुबान वो किताब है तो उसको भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए, उसकी भी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। और चाहे कि हम बहैसियत मुसलमान के मेरी ये गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से वगैरह से कि हमारे मुल्क की तरफ से, चूँकि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, इसी गवर्नमेंट में रहते हैं, तो हमारी इस दर्द भरी आवाज़ को वो यूएनए तक पहुंचाएं और इसका हल निकलवाएं, इसका कोई कानून बनवाएं जिससे कि आइंदा किसी को गलत बात करने की, जलाना तो बहुत बड़ी चीज़ है और मामूली तौहीन करने की भी इजाज़त न दी जाए। ये मेरी आपसे सारे मुल्कों से भी गुजारिश है कि सब मिलकर बहरहाल इस मसले का एक मुनासिब हल निकालें और इसका एक कानून बनवाएं जिससे कि आइंदा कोई हिम्मत नहीं कर पाए। खुदा हाफिज़।